भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां पावर स्टार पवन सिंह के वादों पर सवाल उठाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की जमकर तारीफ हो रही थी। लोग लगातार सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे थे कि पवन सिंह सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते। उनका कहना था कि पवन सिंह ने ऐलान तो किया था कि वो 25 तारीख को दिवंगत भरत तिवारी के घर जाएंगे और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव ने बिना किसी बड़े शोर शराबे या वादे के सीधे भरत तिवारी के घर पहुंचकर उनके पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें बड़ी आर्थिक मदद भी पहुंचाई। खेसारी लाल यादव के इस कदम के बाद लोग पवन सिंह को सोशल मीडिया पर घेरने लगे थे और उनके वादे को झूठा बताने लगे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है और पवन सिंह के विरोधियों को करारा जवाब मिल गया है। सच्चाई ये है कि पवन सिंह अपने वादे से पीछे नहीं हटे हैं। उनके करीबियों और ग्राउंड रिपोर्ट से ये साफ हो चुका है कि पवन सिंह का एक बहुत बड़ा काफिला भरत तिवारी के घर जाने के लिए निकल चुका है। दरअसल पवन सिंह के पास व्यस्त कार्यक्रम और समय की कमी के कारण थोड़ी देरी जरूर हुई, जिससे सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अलग रंग देने की कोशिश की और उनके वादों पर उंगली उठाई। लेकिन अब पावर स्टार खुद मैदान में उतर चुके हैं और कुछ ही समय के भीतर वो भोजपुर में भरत तिवारी के पैतृक निवास पर पहुंचने वाले हैं। वो न केवल पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे, बल्कि हर संभव आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पवन सिंह वर्तमान में सिर्फ एक कलाकार नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी मजबूत स्थिति में है। वो बीजेपी से जुड़े हैं और सरकार में उनकी एक खास अहमियत है। ऐसे में पवन सिंह के पास इतनी क्षमता और राजनीतिक पावर है कि वो भरत तिवारी के परिवार को कानूनी रूप से न्याय दिलाने के लिए प्रशासन और सरकार पर सीधा दबाव बना सकते हैं। उनकी बात को सरकार में कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए उनका यह दौरा इस पूरे मामले में न्याय की उम्मीद को और ज्यादा मजबूत करने वाला है। दूसरी ओर, इस दुखद घड़ी में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच तुलना करना पूरी तरह से गलत है। जब पूरा बिहार और पूरा देश एक साथ मिलकर भरत तिवारी के न्याय के लिए आवाज उठा रहा है, तो ऐसे नाजुक समय में दोनों कलाकारों के प्रशंसकों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। खेसारी लाल यादव हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते हैं और उन्होंने इस बार भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। ठीक उसी तरह पवन सिंह भी कभी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं। पवन सिंह के भोजपुर पहुंचने के बाद वहां की स्थिति और पीड़ित परिवार के लिए किए जाने वाले बड़े ऐलानों की हर एक तस्वीर सामने आ जाएगी। इस बेहद संवेदनशील मामले पर पवन सिंह के इस बड़े कदम के बाद क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां पावर स्टार पवन सिंह के वादों पर सवाल उठाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की जमकर तारीफ हो रही थी। लोग लगातार सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे थे कि पवन सिंह सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते। उनका कहना था कि पवन सिंह ने ऐलान तो किया था कि वो 25 तारीख को दिवंगत भरत तिवारी के घर जाएंगे और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव ने बिना किसी बड़े शोर शराबे या वादे के सीधे भरत तिवारी के घर पहुंचकर उनके पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें बड़ी आर्थिक मदद भी पहुंचाई। खेसारी लाल यादव के इस कदम के बाद लोग पवन सिंह को सोशल मीडिया पर घेरने लगे थे और उनके वादे को झूठा बताने लगे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है और पवन सिंह के विरोधियों को करारा जवाब मिल गया है। सच्चाई ये है कि पवन सिंह अपने वादे से पीछे नहीं हटे हैं। उनके करीबियों और ग्राउंड रिपोर्ट से ये साफ हो चुका है कि पवन सिंह का एक बहुत बड़ा काफिला भरत तिवारी के घर जाने के लिए निकल चुका है। दरअसल पवन सिंह के पास व्यस्त कार्यक्रम और समय की कमी के कारण थोड़ी देरी जरूर हुई, जिससे सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अलग रंग देने की कोशिश की और उनके वादों पर उंगली उठाई। लेकिन अब पावर स्टार खुद मैदान में उतर चुके हैं और कुछ ही समय के भीतर वो भोजपुर में भरत तिवारी के पैतृक निवास पर पहुंचने वाले हैं। वो न केवल पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे, बल्कि हर संभव आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पवन सिंह वर्तमान में सिर्फ एक कलाकार नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी मजबूत स्थिति में है। वो बीजेपी से जुड़े हैं और सरकार में उनकी एक खास अहमियत है। ऐसे में पवन सिंह के पास इतनी क्षमता और राजनीतिक पावर है कि वो भरत तिवारी के परिवार को कानूनी रूप से न्याय दिलाने के लिए प्रशासन और सरकार पर सीधा दबाव बना सकते हैं। उनकी बात को सरकार में कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए उनका यह दौरा इस पूरे मामले में न्याय की उम्मीद को और ज्यादा मजबूत करने वाला है। दूसरी ओर, इस दुखद घड़ी में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच तुलना करना पूरी तरह से गलत है। जब पूरा बिहार और पूरा देश एक साथ मिलकर भरत तिवारी के न्याय के लिए आवाज उठा रहा है, तो ऐसे नाजुक समय में दोनों कलाकारों के प्रशंसकों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। खेसारी लाल यादव हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते हैं और उन्होंने इस बार भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। ठीक उसी तरह पवन सिंह भी कभी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं। पवन सिंह के भोजपुर पहुंचने के बाद वहां की स्थिति और पीड़ित परिवार के लिए किए जाने वाले बड़े ऐलानों की हर एक तस्वीर सामने आ जाएगी। इस बेहद संवेदनशील मामले पर पवन सिंह के इस बड़े कदम के बाद क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां पावर स्टार पवन सिंह के वादों पर सवाल उठाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की जमकर तारीफ हो रही थी। लोग लगातार सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे थे कि पवन सिंह सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते।
उनका कहना था कि पवन सिंह ने ऐलान तो किया था कि वो 25 तारीख को दिवंगत भरत तिवारी के घर जाएंगे और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव ने बिना किसी बड़े शोर शराबे या वादे के सीधे भरत तिवारी के घर पहुंचकर उनके पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें बड़ी आर्थिक मदद भी पहुंचाई। खेसारी लाल यादव के इस कदम के बाद लोग पवन सिंह को सोशल मीडिया पर घेरने लगे थे और उनके वादे को झूठा बताने लगे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है और पवन सिंह के विरोधियों को करारा जवाब मिल गया है। सच्चाई ये है कि पवन सिंह अपने वादे से पीछे नहीं हटे हैं। उनके करीबियों और ग्राउंड रिपोर्ट से ये साफ हो चुका है कि पवन सिंह का एक बहुत बड़ा काफिला भरत तिवारी के घर जाने के लिए निकल चुका है। दरअसल पवन सिंह के पास व्यस्त कार्यक्रम और समय की कमी के कारण थोड़ी देरी जरूर हुई, जिससे सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अलग रंग देने की कोशिश की और उनके वादों पर उंगली उठाई। लेकिन अब पावर स्टार खुद मैदान में उतर चुके हैं और कुछ ही समय के भीतर वो भोजपुर में भरत तिवारी के पैतृक निवास पर पहुंचने वाले हैं। वो न केवल पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे, बल्कि हर संभव आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पवन सिंह वर्तमान में सिर्फ एक कलाकार नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी मजबूत स्थिति में है। वो बीजेपी से जुड़े हैं और सरकार में उनकी एक खास अहमियत है। ऐसे में पवन सिंह के पास इतनी क्षमता और राजनीतिक पावर है कि वो भरत तिवारी के परिवार को कानूनी रूप से न्याय दिलाने के लिए प्रशासन और सरकार पर सीधा दबाव बना सकते हैं। उनकी बात को सरकार में कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए उनका यह दौरा इस पूरे मामले में न्याय की उम्मीद को और ज़्यादा मजबूत करने वाला है। दूसरी ओर, इस दुखद घड़ी में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच तुलना करना पूरी तरह से गलत है। जब पूरा बिहार और पूरा देश एक साथ मिलकर भरत तिवारी के न्याय के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो ऐसे नाजुक समय में दोनों कलाकारों के प्रशंसकों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। खेसारी लाल यादव हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते हैं और उन्होंने इस बार भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। ठीक उसी तरह पवन सिंह भी कभी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं। पवन सिंह के भोजपुर पहुंचने के बाद वहां की स्थिति और पीड़ित परिवार के लिए किए जाने वाले बड़े ऐलानों की हर एक तस्वीर सामने आ जाएगी। इस बेहद संवेदनशील मामले पर पवन सिंह के इस बड़े कदम के बाद क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है।